हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा करना चाहिए। इससे प्राण का मार्ग स्वच्छ हो जाता है और चित्त स्थिर तथा निश्चल होने में सहायता मिलती है। प्राणायाम द्वारा शरीर के अनेक रोग स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मैल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु जो जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध होकर चमकने लगता है। अष्टांग योग जो के 8 अंग हैं, जिनके आधार पर इसे अष्टांग योग अथवा राजयोग के नाम से पुकारा जाता है। जे 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जम जे 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में मन, वाणी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार भी कष्ट न पहुंचाना है। सत्य में इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहण किया है उसे वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकट करना होता है। असत्य में कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ बिना उसके स्वामी की स्वीकृति के ना लेना। ब्रह्मचर्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण करना होता है। अपरिग्रह में साधक के लिए केवल आवश्यकता अनुसार संयम की प्रकृति को त्याग कर मात्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। नियम जय भी 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच 2 प्रकार का होता है: आंतरिक और ब्रह्म। शरीर के भीतर अंतःकरण को दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्त रखना आंतरिक शौच है, जबकि शरीर को बाहरी प्रसाधनों से स्वच्छ रखना बाहरा शौच कहलाता है। संतोष में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने के बाद जो प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना होता है। तप में साधक अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को अपने अधीन कर लेता है। स्वाध्याय में धार्मिक ग्रंथों द्वारा भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया जाता है। एकांत में बैठकर अपनी स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जांचना परखना भी स्वाध्याय है। ईश्वर परिधान में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रहता है। आसन कितने ही प्रकार के होते हैं। आसन वह है जिसमें साधक स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सके। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी कुछ नहीं सताती। इन्हें यथासन, सिद्ध आसन, सिद्धासन, सुखासन आदि नाम दिए गए हैं। इनके द्वारा अनेक रोगों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम हमारे शरीर में स्थित अनेक शक्तियों के समुच्चय का नाम है। प्राण के द्वारा ही शरीर जीवित रहता है। प्राण का 12 प्रतीक श्वास है। श्वास के आने जाने से ही प्राण के अस्तित्व का बोध होता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में श्वास को खींचना, पूरक बाहर निकालना रेचक और अंदर बाहर रोकना कुंभक होता है। जो साधक श्वास के पूरक, रेचक और कुंभक अंगों पर अधिकार कर लेता है वह प्राण को जीत लेता है। इस प्राणायाम से चित्त पर पड़ा हुआ अज्ञान अथवा माया का आवरण हट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। प्रत्याहार शरीर में स्थित 10 इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अंतर्मुखी करना
प्रत्याहार कहलाता है। धारणा चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारणा कहलाता है। ध्यान जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगाकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। समाधि जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और साधक तथा साधे में कोई अंतर नहीं रहता तब उसे समाधि कहा जाता है। जय समाधि की स्थिति ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है। इसे ही योग कहते हैं। माते कुंभगामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के योग साधना करें। एक साधक जम नियम में बंद कर आसन और प्राणायाम में वात पित्त और कफ आदि दोषों को दूर करता है। धारणा से पापों को नष्ट करता है। प्रत्याहार से भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। योग का अभ्यास करते समय जब चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाए तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।